17,000 सीट्स हैं, 20,000 एनरोल कर चुके हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, सभी से सेम वादा किया गया है कि हम तुम्हें आईआईटी तक छोड़ के आएंगे, हम तुम्हारे भैया हैं, हम तुम्हारे साथ मेहनत करेंगे। सभी कोचिंग वाले करते हैं जो तुम्हारी कोचिंग वालों ने किया है। अब डिसाइड तुम कर लो, तुम में से कौन एनआईटी जाने वाला है, कौन आईआईटी जाने वाला है। सो इस टाइम ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग कुछ मोनोपोलीज चल रही थी, एंड इस टाइम को देखते हुए मिशन जीत ने काफी अच्छा काम किया है। जो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग मोनोपोलीज चल रही थी, उसे तोड़ने के लिए ऑनलाइन कोचिंग का आना काफी इंपॉर्टेंट था, ताकि इंडस्ट्री में कुछ कंपटीशन देखने को मिले। जो टीचर्स इस टाइम न्यू बैचेस लॉन्च करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट करने में वेस्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली कुछ काम करें। तो इस टाइम एक ऑनलाइन कोचिंग आने से एक स्टेबिलिटी बनेगी, बच्चों के अंदर विश्वास बनेगा कि हाँ, हमारे मार्केट में और भी कोचिंग्स हैं, हम ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है कोचिंग में। तो इस कोचिंग का नैरेटिव है कि हमें ऑनलाइन माफिया खत्म करना है, कोचिंग माफिया खत्म करना है, हमें एक अच्छी कोचिंग बनानी है। स्टार बैचेस होते हैं, उन सभी बच्चे जो अच्छा नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उन सबको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ प्रॉपर अच्छे टीचर्स मिले, ताकि वो ईयर 1 2 3 4 5 6 प्रोड्यूस कर सकें। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो मिशन जीत के जो फैकल्टीज हैं, हमारे सिद्धार्थ सर हो गए, या दूसरे केमिस्ट्री और फिजिक्स की फैकल्टीज है, ऑर्गेनिक की फैकल्टीज रियली बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और एट देन फैकल्टीज तो अच्छी होंगी, एट देन वो पीडब्ल्यू, अनअकैडमी या अन्य किसी एक्सवाइजेड कोचिंग से वो पकड़ कर लाए हैं। एक तरफ आपके भैया कहते हैं कि हमें कोचिंग माफिया खत्म करना है, पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, बाकी सब कोचिंग वाली स्टार बैचेस जो हैं वहां टीचर्स पढ़ाते हैं, और एट देन तुम उन्हीं के टीचर्स को लाकर मिशन जीत में डाल देते हो और बच्चों को दिखा देते हो, और बच्चे भी तालियां बजाते हैं, यस वी हैव डन द मिशन, दिस इज नॉट द रेवोल्यूशन। एक टीचर दूसरे बैचेस में पढ़ा रहे हैं, दूसरी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, उसे तुमने खरीद लिया, इस कोचिंग को ज्वाइन करा दिया, वो टीचर्स ने ज्वाइन कर लिया। इससे बस पैकेजिंग चेंज होती है, एट देन जो टीचर्स हैं वो सेम रहते हैं, और इतने सालों से सेम चीज होती आ रही है इंडस्ट्री में। तुम 2028 के एस्पिरेंट हो, तुमने पहली बार देख लिया, अभी लास्ट एक महीने में कोचिंग बनती है, नए टीचर्स आ जाते हैं हर साल। 2026, 25, 24, 20 पिछले 10-20 साल से ऐसा ही चला रहा है। नई कोचिंग लॉन्च होती है, टीचर्स इधर से उधर जाते हैं, टीचर्स की शिफ्टिंग चलती रहती है। सो इस चीज पर मुझे एक लाइन याद आती है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक तरफ आपको पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, बाकी ऑनलाइन कोचिंग पसंद नहीं है, बट आपको उनके टीचर्स पसंद है, क्योंकि आज से पहले तो जो बाकी ईयर 1 थे वो तो खरीदे जा रहे थे, किसी कोचिंग ने तो ईयर 1 आज से प्रोड्यूस नहीं किए हैं। 2022 पहली कोचिंग होने वाली है एक्जैक्टली, जहां अच्छे इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स आने वाले हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन में ऐसा कुछ सुनने को मिला है। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि जो बच्चे क्लास 10th वाले हैं, कमेंट सेक्शन में चिल्ला चिल्लाकर बता रहे हैं कि हम रात को 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, हमने रात को 2 बजे तक ऑनलाइन कोचिंग में यूट्यूब लेक्चर्स देखे हैं। तो तुमने यूट्यूब लेक्चर्स में लीनियर अलजेब्रा की तो देखे हैं, एट एंड बहुत बार तुमने क्या तीर मार लिया इसमें। मेरे हिसाब से तुम लीनियर अलजेब्रा को आरडी शर्मा या फिर एनसीईआरटी से भी पढ़ लेते ना 10 मिनट, तो भी सिंपल सा टॉपिक तुम्हें समझ में आ जाता। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स एनआईटीज में है, आईआईटीज में है, ट्रिपल आईटीज में है, तुम कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख रहे हो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या लिख रहे हो। मेरी तुमने कमेंट सेक्शन में इतना सब कुछ लिख दिया, पहले तुम्हें पता होना चाहिए तुम किसके कमेंट सेक्शन में क्या लिख रहे हो। तुम अभी क्लास 10 से 11th में आए हो, तुमने जस्ट इतना सा ट्रांजिशन देखा भी नहीं है। हम सब क्लास 10 में 95+%, क्लास 12 में 90+%, जेईई में 99+%, एडवांस में टॉप 1000 रैंक लेके बैठे हुए हैं। सो 2028 के एस्पिरेंट से पहले ये सब बहुत बच्चे कर चुके हैं, मैंने भी किया है। अगर तुम रात को बैठ के 12 बजे तक पढ़ रहे हो, 2 बजे तक पढ़ रहे हो, दिस इज नॉट समथिंग बिग जो तुमने कर लिया है, इट्स वेरी नॉर्मल। अगर तुम जेईई और नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, बहुत कुछ नॉर्मल है। जब तुम क्लास 7 में आओगे, तुम्हें मिनिमम 7-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा क्लास 7 में रहते रहते। जैसे जैसे क्लास खत्म होने को आएगी क्लास 11, तब तुम्हें 11-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और क्लास 12 में नॉर्मली 12 घंटे पढ़ना स्कूल के अलावा, इट्स वेरी मच नेचुरल, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। और जितने भी क्लास 10th या क्लास 9th के एस्पिरेंट्स ये सोच रहे हैं कि आपके शोभित भैया किसी भी एक्सवाइजेड यूट्यूबर ने आपको एग्जाम से पहले 40 क्वेश्चंस दे दिए, मैथमेटिक्स के दे दिए, फिजिक्स के दे दिए, वहीं से आपको क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, ऐसा हो सकता है क्लास 10th में। लेकिन जेईई में सब एडवांस में ऐसा नहीं होता है। आप लिमिटेड 10-12 क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन, 100-200 1000 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, कोई गारंटी नहीं है, या कुछ भी गारंटी नहीं कि जेईई में से एडवांस क्वेश्चन वहां से आएगा। जेईई में इसका एग्जाम किसी वजह से इंडिया का टॉप मोस्ट 4th टफेस्ट एग्जाम है। जेईई एडवांस सेकंड नंबर पे टफेस्ट आता है इन द वर्ल्ड, कोई रीजन है उसका? कमेंट सेक्शन में लास्ट टाइम मैंने कहा था कि तुम फिजिक्स में सिंगेज, केमिस्ट्री में एमएस चौहान, एन अवस्थी, जेडीली, वीके जायसवाल, एंड मैथमेटिक्स में तुम सिंगेज लगा लेना। ये बुक्स कोई मैंने बुक्स का ऑथर नहीं हूं, मैंने ये बुक्स नहीं लिखी हैं। दीज आर द बुक्स जो जेईई एडवांस के टॉपर्स 2000 कई सालों से 2000 से पिछले 20 साल से यूज करते आ रहे हैं। अगर तुमने इनके ऑथर्स की डिग्रीज, जो इनके ऑथर्स की बुक्स हैं, एक बार देख ली ना, इसे महसूस नहीं हो रहा होगा तुमने इन बुक्स के बारे में या टीचर्स के बारे में, जो यूट्यूबर्स हैं, जो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज जो बैठे, उनके बारे में तुमने क्या क्या बोल दिया है, जस्ट बिकॉज यू आर इमोशनली कनेक्टेड विद द यूट्यूबर। दिस इज नॉट द गेम ऑफ द इमोशन। तुम जेईई का एग्जाम देने वाले, उसमें कोई इमोशंस नहीं चलते हैं। तुम जो वीडियो देख रहे हो, इससे पहले मैं ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ जेईई एस्पिरेंट्स को मेंटर कर चुका हूं, साथ ही में मैं पीडब्ल्यू, वाइब्रेंट, जितनी ऑनलाइन कोचिंग से ऑफलाइन कोचिंग है, सभी क्रिटिसाइज कर चुका हूं। सभी कोचिंग में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तुम्हारी कोचिंग अभी स्टार्ट हुई है, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था तुम्हारा जो मॉड्यूल है वो सफिशिएंट नहीं होगा। इसका रीजन सिंपल सा ये है, तुम्हारी कोचिंग अभी जस्ट 1 महीना पहले स्टार्ट हुई है, टीचर्स जस्ट इकट्ठा हुए हैं अभी, उन्हें एक अच्छी जो मॉड्यूल बनाने में, जैसा भाई शोभित भैया ने कहा था कि मॉड्यूल्स हमारे जो टीचर्स हैं, तुम्हें 10-100 बुक्स ना करनी पड़े, वो वहां से क्वेश्चंस इकट्ठे कर करके मॉड्यूल्स बना रहे हैं। सो समझ रहे हो ना, मॉड्यूल्स इकट्ठे करने में टाइम लगता है, एक मॉड्यूल बनने में टाइम लगता है। एक कोचिंग जो पिछले 20 साल से A1 प्रोड्यूस कर रही है, या मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, गूगल पे सर्च कर लेना तुम, उनके मॉड्यूल में भी गलतियां निकल जाती हैं। और मॉड्यूल को बनाने में ये नहीं होता कि हम बस इधर से उधर से 2 क्वेश्चन उठा के मिक्स कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन डाल रहे हैं, 100 क्वेश्चन, 300-400 क्वेश्चन। अच्छे मॉड्यूल्स वो होते हैं टीचर्स प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अच्छा मॉड्यूल प्रिपेयर करने में कम से कम 10 साल लग जाती हैं। पीडब्ल्यू 2022 में स्टार्ट हुआ था, एंड अभी जो उनका मॉड्यूल है वो स्टिल नॉट रेलेवेंट फॉर द जेईई एडवांस। ओपनली क्रिटिसाइज जेईई जो पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है वो जेईई मेंस लेवल का है, एडवांस लेवल का नहीं है। उन्हें ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं और भी कम से 5 से 6 साल और लग जाएंगे जेईई एडवांस लेवल तक पहुंचने में। सो डिसाइड योरसेल्फ कि जो तुम्हारा मिशन जीत है, उसे वो भी जस्ट इसको 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, उसे एडवांस लेवल पहुंचने में जो मॉड्यूल है कम से कम 10 साल लग जाएंगे, मिनिमम 10 साल। एंड द वर्ड यू आर यूजिंग इन द कमेंट सेक्शन, द लीजेंड सेज दिस वर्ड, द लीजेंड सेज दिस वर्ड,
दिस इज नॉट द लैंग्वेज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द क्लास 10 एस्पिरेंट। एक तो तुम कहते हो इंडिया में तुम्हें रेवोल्यूशन चाहिए ताकि काफी अच्छे आईआईटीएस एनआईटीज हर कोई पढ़े, तुम लैंग्वेज वगैरह यूज करो, दिस इज नॉट शोइंग दैट यू आर द एजुकेटेड वन एंड आई एम नॉट द रैंडम यूट्यूबर तुम जिसे बता रहे हो। आई एम द वन हु हैज डन ऑल दीस थिंग्स बिफोर यू। मैं अच्छे से समझता हूँ क्लास 9 क्लास 10 में एक भैया से पढ़ रहे हो, दिस इज वेरी मच नेचुरल, किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। बट एक चीज कोई देखना कि वो ही चीज सही है, उसमें कुछ गलती नहीं हो सकती, ये सबसे बड़ी गलती होती है। हमें सभी चीज को देखना होता है। जब क्लास 7 में आ जाते हैं ना, वी शुड बी इनफ मैच्योर कि हमें सभी चीज को देखनी है, क्या इसमें खामियां है। कोई चीज 100% परफेक्ट नहीं होती है। तुम्हारे शोभित भैया खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश करूंगा, और मैं मानता हूं तुम्हारे शोभित भैया तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन करने में टाइम लगता है। जिस तुम समझ रहे हो कि तुम्हारे शोभित भैया एक दिन में ही 3 दिन में ही 3 महीने के अंदर तुम्हारा मॉड्यूल प्रिपेयर कर देंगे, तुम्हारी जेड पर रैंक 1 आ जाएगी, रैंक 2 आ जाएगी, टॉप 1000 रैंक आ जाएगी। एक चीज सोच के देखना, तुम्हारी जो मिशन जीत में कोचिंग में ऑनलाइन बैच है, इसमें कम से कम 17,000 से ऊपर बच्चों ने एनरोल कर लिया होगा। लेट अस कंसीडर 20,000 बच्चे। आईआईटीज में टोटल 17,000 सीट्स हैं। हम अजम्पशन मान के चलते हैं कि पूरे मिशन जीत में जितने टॉपर्स आने वाले हैं मिशन जीत से आने वाले हैं, एडवांस के टॉपर्स। सो 17,000 सीट है, 20,000 एनरोल हो चुके हैं, तो कौन से 3,000 एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें मिशन जीत से सीट नहीं मिलने वाली है? डिसाइड अब वो तुम खुद कर लेना। इस वीडियो का मेन मोटिव कोई डिफेम करना नहीं था, जस्ट टू क्रिटिसाइज कि तुम क्या कर रहे हो इन द कमेंट्स ऑफ द यूट्यूबर्स जो एनआईटीएस, ट्रिपल आईटीएस एंड आईआईटीएस हैं। मिशन जीत को सपोर्ट कर रहे हो, बिल्कुल सपोर्ट करो, ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करो, बट उसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी to get the IITs and IITs and triple IITs. And Mission Jeet is not a something big जिसमें इतना ज्यादा रेवोल्यूशनरी बना रहे हो। हर साल नई कोचिंग्स आती हैं, हर साल कुछ नया होता है। सो ऑलराइट, एट एंड में यही कहना चाहूंगा कि इसको लगाओ, बहुत ज्यादा किसी फीलिंग्स हर्ट हो गई, मेरा कोई मोटिव नहीं था, जस्ट टू क्रिटिसाइज जो तुम कर रहे हो गलत है। एट द एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड हाइप। और हाँ, अपनी ड्रीम आईआईटी का नाम कमेंट सेक्शन में बताते जाना।